नमः शिवाय। इस वीडियो में हम महादेव बाबा, उनके सावन मास और क्या-क्या विधान हैं जो उन्होंने स्वयं बताए हैं, इस महीने में हमको करने चाहिए, उन सब के बारे में बात करेंगे। सावन को श्रावण भी बोला जाता है, जो श्रवण से आया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे श्रावण नाम निकलता है। लेकिन श्रावण मास का एक महात्म्य है जो स्कंद पुराण में दिया गया है और उसमें इस महीने के, इस मास के पूरे एक-एक दिन के विधान और उसका महात्म्य बताया गया है। और उसमें ये भी कहा गया है कि जो इस महात्म्य को खाली सुन भी लेता है, तो सुनने मात्र से, क्योंकि श्रावण श्रवण से हुआ, श्रवण माने सुनना, तो श्रवण मात्र से अगर आप इस महीने को निकालते हैं, भगवान शिव की कथाएँ सुनते-सुनते, उनके बारे में जो कुछ भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है, उसको सुनते-सुनते अगर आप कुछ नहीं भी कर पाते हैं, अगर आप सुनते भी हैं खाली, तो कहते हैं उसका अनंत फल मिलता है। श्रवण मात्र से आपको फल मिलेगा। ऐसा श्रावण मास महात्म्य में जो स्कंद पुराण से आता है, उसमें बताया गया है। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मनुष्य योनि के बारे में बात की थी कि कैसे मनुष्य योनि सिर्फ़ एक यही योनि है, जो कर्म योनि है और भोग योनि भी है। कर्म योनि मतलब आप अपने कुछ कर्मों को सुधार सकते हैं, जो आपके संचित कर्म हैं, जो आपका प्रारब्ध है, सबको सुधारने के लिए आप इस योनि में, इस जीवन में प्रयास कर सकते हैं। और फिर अगर कहीं आपके ऊपर भगवान की अनुकंपा है और आपके कर्मों का फल आपके साथ है, प्रारब्ध आपका इतना ज़्यादा विकट नहीं है और आप अपने कर्मों से उसको सुधार भी रहे हैं, तो फिर अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, तो न माँगते हुए भी आपको सब कुछ भोग करने का मिलता रहेगा सामान। भोग करने का सामान क्या होता है? आपके जीवन में अच्छे लोग आएँगे, आपका परिवार अच्छा होगा, आपके बच्चे अच्छे होंगे जो आपकी बात सुनेंगे, आपको सारे भौतिक संसाधन मिलेंगे, जिनसे आपका जीवन सुखमय होगा, बहुत सुंदर सी जगह रहने को मिल जाएगा। आप सोच नहीं सकते हैं कि क्या हो जाएगा, लेकिन जस्ट बाय फॉलोइंग दीज़ स्मॉल थिंग्स आप अपने जीवन को एक अलग ही स्तर पे ले जा सकते हैं। और फिर हमने बात की थी कि श्रावण का अर्थ क्या है, जिसके बारे में अभी हमने बात की कि श्रावण का अर्थ श्रवण से भी आता है और भी बहुत सारी चीज़ हैं जिनसे श्रावण का नाम बनाया गया है। अब इस भाग में, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शास्त्रोक्त विधि से सावन मास को कैसे व्यतीत करना चाहिए, कैसे बिताना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और जिससे महादेव बहुत खुश हो जाएँगे। उससे पहले 2 छोटी-छोटी कहानियाँ जो आई एम श्योर आपको पता होंगी कि सावन मास क्यों महादेव को इतना प्रिय है, उसके लिए 2 बहुत प्रचलित कहानियाँ हैं। एक तो यही है कि भगवती ने भगवान शिव को पाने के लिए इसी मास में तपस्या की थी, इसीलिए भी ये महीना जो होता है, इसमें बोलते हैं थोड़ा-सा भी जब तप जब आप करते हैं, उसका अनंत फल आपको मिलता है। बहुत जल्दी-जल्दी मंत्रों का पुरुषचरण हो जाता है। भगवान शिव के मंत्रों का पुरुषचरण बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये वही महीना है जब भगवती ने महादेव को पाने के लिए तपस्या की थी। दूसरा जो एक है कहानी जो है वो ये है, जो हमारे समुद्र मंथन से जुड़ी है, हलाहल विष का, कि जब इतना विकट विष निकला तो महादेव ने उसको पी लिया और गले में रोक लिया, पर जलन थी उस विष की, जो विष पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला था। आप सोचिए उसकी ज्वाला, उसकी जलन क्या होगी। तो उस जलन से जब महादेव को बेचैनी होने लग गई, परेशानी होने लग गई, तो फिर उनके ऊपर जलाभिषेक किया गया। कहा गया है कि इंद्र भगवान ने सावन मतलब बारिश की फुहारें शुरू कर दी ताकि उनकी जलन थोड़ी-सी शांत हो, और इसीलिए बोला जाता है कि इस मास में अगर आप भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं, उनके ऊपर जल अर्पित करते हैं, तो उनकी जो ये जलन है वो कम होती है। बहुत सुंदर महीना है। अगर आपका मन भी कहीं भी भगवान शिव में लगता है, तो इस मास को आपको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। उसके साथ-साथ अगर आपको भगवती में मन लगता है, तो बिना भगवान के भी, बिना महादेव के भगवती की पूजा आराधना कहा गया है, पूर्ण नहीं होती है। तो महादेव कहीं हैं ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ भगवती हैं वहाँ महादेव ना हों। फिर भगवान विष्णु वो हैं, कहाँ नहीं हैं वो? उनको बोला जाता है सब जगह जो व्याप्त हैं वो वहीं हैं। और फिर अगर आप तांत्रिक वाङ्मय में जाएँगे, तंत्र के हिसाब से देखेंगे, तो भगवती और भगवान विष्णु अलग-अलग नहीं हैं। बहुत जगह ऐसा लिखा गया है, बोला गया है, पुराणों में भी इसके संकेत मिलते हैं। कहा गया है कि वो जो दोनों हैं उनकी शक्तियाँ अलग-अलग नहीं हैं। तो इसलिए आप कोई भी, किसी भी स्वरूप में आपका मन लगता हो, इस महीने में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो फिर आपके साथ बहुत समय तक लगा रहेगा, बना रहेगा। अब हम वापस स्कंद पुराण के
श्रावण मास महात्म्य में जाते हैं, जहाँ पे बोला गया है कि खाली सुनेंगे भी आप तो आपको इस अध्याय का और भगवान शिव की अनुकंपा जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उसके साथ-साथ अगर आप कर पा रहे हैं ये सब तो फिर तो बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे सनत कुमार जी ईश्वर से बात कर रहे हैं और उनको नमस्कार कर परम भक्ति भाव से उनसे पूछते हैं कि हे देवों के देव महादेव, हे योगियों के देव चरण कमल वाले, आपसे बहुत से व्रत और बहुत से धर्मों के बारे में सुना है। फिर भी मेरे हृदय में एक चीज़ सुनने की इच्छा है कि 12 मासों में सबसे अधिक श्रेष्ठ मास किसको बोला गया है? जो हमारे 12 मास हैं उसमें से सबसे श्रेष्ठ मास कौन-सा है? और आपको अत्यंत प्रसन्न करने वाला हो तथा समस्त कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और जिन कर्मों के करने से अनंत फल की प्राप्ति हो। ऐसे किसी महीने के बारे में बताइए और लोक कल्याण के लिए उस महीने में क्या-क्या करना चाहिए उन सभी धर्मों को भी कहिए। तो ईश्वर महादेव ही हैं यहाँ पे, तो ईश्वर सनत कुमार से बोलते हैं कि हे सनत कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी का ही एक जो सिर था महादेव के एक स्वरूप भैरव बाबा ने काट दिया था क्योंकि वो अहंकारी थे, दंभी थे और यहाँ पे सनत कुमार ही भगवान शिव के इतने परम भक्त हैं। तो ये सब जो छल कपट, द्वेष और ईर्ष्या ये सब होती है ना मनुष्यों में होती है, देवताओं में सब समझते हैं कि कौन क्या है, कैसी लीला चल रही है और उसी हिसाब से वहाँ पे सब कुछ क्रियाएँ होती हैं। तो यहाँ पे सनत कुमार हैं जो भगवान शिव से बात कर रहे हैं और भगवान शिव बोलते हैं कि सनत कुमार आपकी सेवा और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, इसलिए मैं आपसे जो बहुत गोपनीय बात भी है उसको बताता हूँ। हमारे तंत्र मंत्र शास्त्रों में बहुत सारी बातों को गोपनीय बोला गया है जो अब उतनी गोपनीय नहीं रही हैं और ख़ासकर पुराणों पे तो प्रतिबंध नहीं है इतना, लेकिन फिर भी जब भी कभी कुछ ऐसा है कि बोले कि गोपनीय बात है, तो आप ये समझिए कि उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है कि आप उसको सुन सकते हैं, लेकिन खुद को तैयार करिए पहले। एक उत्तम श्रोता बनिए या एक उत्तम साधक बनिए या एक उत्तम मनुष्य बनिए और उसके बाद फिर ये सब क्योंकि ये सब जो सुनने में आपको आ रहा है या जो आपके सामने बताया जा रहा है, अगर आपकी किस्मत में नहीं है, अगर आपके प्रारब्ध में नहीं है ये सब सुनना, तो आप सुन भी नहीं पाएँगे। ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। भगवती के लिए तो बहुत लिखा गया है क्योंकि भगवती तो शक्ति हैं। आई मीन भगवान शिव तो यहाँ पे फिर भी एक जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी हैं। भगवती तो काइनेटिक एनर्जी हैं। भगवती तो इसीलिए बोला गया है कि उनकी साधना आराधना के लिए तो बहुत तैयारी की ज़रूरत हो जाती है। ख़ासकर अगर आप सकाम भाव से कर रहे हैं। निष्काम भाव से सीख-सीख के कर रहे हैं तो उतना नहीं होता है। तो यहाँ पे वो वही बोलते हैं कि मैं अत्यंत गोपनीय बात भी आपको बताऊँगा। फिर आगे कहते हैं कि 12 मासों में श्रावण मास मुझे सबसे प्रिय है और फिर कहते हैं कि श्रावण मास का महात्म्य श्रवण योग्य होने के कारण इस मास का नाम श्रावण नाम हुआ है। तो भगवान शिव यहाँ पे सनत कुमार को बता रहे हैं कि क्यों श्रावण मास कहा जाता है और उसके बाद फिर बोलते हैं कि इस मास के धर्मों की गणना करने में पृथ्वी में कोई समर्थ ही नहीं है, जिसके समस्त फलों को मतलब इस महीने के फल इतने हैं कि इनको कहने के लिए ब्रह्मा 4 मुख वाले हुए और जिस श्रावण मास के महात्म्य को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों वाले हुए और अनंत शेषनाग जो हैं भगवान जिसके फल को कहने के लिए 2000 जिह्वा को धारण करते गए। ये ऐसा महीना है, ऐसा मास है और फिर कहते हैं कि अधिक कहने से क्या मतलब है, इस मास को देखने और कहने में तो कोई समर्थ ही नहीं है। मतलब इसकी इतनी महत्ता बताई गई है कि इस मास के फल बताते जाएँगे लेकिन ख़त्म नहीं होंगे। अन्य मास इसकी कला को भी नहीं पा सकते हैं और फिर कहते हैं कि समस्त श्रावण महीना मतलब 30 दिन का पूरा महीना व्रतमय है, हर दिन एक व्रत है तथा समस्त श्रावण मास धर्ममय धर्मरूप है। जिस मास में कोई भी दिन व्रत से शून्य नहीं दिखाई पड़ता है, मतलब ऐसा कोई दिन ही नहीं है जिसमें व्रत ना हो तथा सभी तिथियाँ जो हैं वो व्रत वाली हैं, वही है श्रावण मास।
और इसलिए बोला गया है कि इसीलिए आर्त माने पीड़ित लोग, जिनको कोई पीड़ा है। जिज्ञासु भक्त मतलब आपको भगवान से भक्ति है, आपको उनके बारे में और समझना और जिज्ञासा है जानने की कि उनका स्वरूप क्या है, कौन है वो, कैसे उनके और निकट से निकट मैं पहुँचूँ, तो यहाँ पे आप जिज्ञासु भक्त हैं। अर्थी मतलब जिसको कोई कामना है, जिसको कोई इच्छा है, जिसके मन में कोई बात है जिसको वो भगवान से पूरी करवाना चाहता है, अर्थी। और मुमुक्ष, मुमुक्ष माने मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा वाला। तो यहाँ पे अलग-अलग हैं। मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा होना भी इच्छा होना ही हुआ। जिज्ञासु भक्त जो है उसको हो सकता है कोई इच्छा ही ना हो, एक्सेप्ट इस बात के कि उसको बस भगवान को समझना है। तो अलग-अलग जो ये श्रेणियाँ बताई गई हैं, कहा गया है कि इन सभी जनों को अपनी-अपनी अभीष्ट अभिलाषा से यह श्रावण मास करना चाहिए और वो उनकी इच्छाएँ पूरी भी होती हैं फिर। और उसके बाद फिर सनत कुमार पूछ रहे हैं कि कौन-कौन से व्रत हैं, उनके अधिकारी कौन हैं, फल क्या है, विधि क्या है, किसने-किसने इस व्रत को किया है, उद्यापन विधि क्या है, देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन की सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका है, जागरण की विधि क्या है, किस व्रत का कौन काल मतलब समय है, ये सब आप मुझे बताइए। और फिर महादेव वो सब चीज़ें उनको सनत कुमार को बता रहे हैं। तो अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप जाके ये श्रावण मास महात्म्य में स्कंद पुराण में है, आप इसको पढ़िएगा। फिर कहते हैं कि जैसे एक विधि को बांधकर अन्य विधि का विधान होता है, इसी तरह अन्य देवताओं के अल्प देवता होने से आप महादेव सबसे बड़े देव जो हैं वो आप कहे गए हैं, क्योंकि अन्य जो देवता हैं वो आपसे छोटे हो जाते हैं, इसीलिए उनको महादेव कहा गया है। आपने देखा महादेव का जो नाम है वो और किसी देवता के लिए नहीं है, भगवान शंकर के लिए ही है। फिर कहते हैं पीपल वृक्ष में ब्रह्मा जी, विष्णु, शिव तीनों देवता का वास है, उसमें भी आपका वास सबसे ऊपर अग्रभाग में कहा गया है। आप शिव कल्याण रूप होने से शिव हैं और पाप समूह के नाशक होने से हर हैं। तो शिव का अर्थ हुआ कल्याण, और चूंकि भगवान शिव पाप समूहों को नाश कर देते हैं तो इसलिए उनको बोला गया है हर। और सनत कुमार कहते हैं कि आपके आदि देव होने में प्रमाण शुक्ल श्वेत वर्ण है। हम लोग भगवान शिव को नीले रंग का देखते हैं क्योंकि उन्होंने हलाहल पी लिया था, तो उनका खाली मुख नीला है, उनका बाकी जो शरीर है वो कर्पूर गौरम कपूर की तरह उज्जवल है, और यही उनका स्वभाव भी बताता है। अगर आप उनका जो स्वरूप है कई पुरानी पेंटिंग्स में अगर आप देखेंगे तो उनको बिल्कुल कपूर जैसा उजला बताया गया है, ये है उनका स्वभाव। और वो कह भी रहे हैं आगे कि क्योंकि प्रधान शुक्ल वर्ण में विकृति को प्राप्त होकर अन्य वर्ण होते हैं, अतः आप कपूर के समान गौर होने से आदि देव हैं। फिर सनत कुमार आगे बोलते हैं कि आपके वाम उरु मतलब वाम जंघा में शक्ति भगवती पार्वती का वास है, गणपति का दक्षिण जांघ में, नेत्र में सूर्य का, हृदय में भक्त राट हरि भगवान का वास है। तो उनके हृदय में भगवान विष्णु रहते हैं, उनके एक तरफ भगवती पार्वती और एक तरफ गणपति जी हैं, तो सभी देवता भगवान शिव में हैं। फिर कहते हैं कि आपका शमशान तथा पर्वत में निवास ही आपको विरक्तता की शिक्षा दे रहा है। और फिर इस श्रावण मास महात्म्य में कहा गया है कि पुरुष सूक्त मंत्रों के प्रतिपाद्य आप ही हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं, भगवान बोलते हैं कि द्वेष रहित मनुष्य प्रिय होता है और आप वैसे ही नम्र हैं। तो किस तरह के, अगर आपको कभी किसी से कुछ चाहिए, एक तो द्वेष न लेके जाइए उसके पास, दूसरा विनम्रता से जाइए। वैसे ही सनत कुमार भगवान शिव के पास गए, जबकि उनके पिता का एक सिर भगवान शिव ने के एक स्वरूप ने ही काटा था, लेकिन फिर भी मन में बिना किसी द्वेष के और पूरा भक्ति भाव विनम्रता के साथ भगवान गए, तो वो बोलते हैं भगवान शिव उनको कि द्वेष रहित मनुष्य प्रिय होता है और आप वैसे ही नम्र हैं। आपके पिता उद्यत थे, इसलिए उनका 5वां सिर काटा गया। उस मत्सरता को त्याग कर आप मेरी शरण में आए हैं, इसलिए मैं आपसे सब कुछ कहूँगा, आप ध्यान से सुनिए। फिर यहाँ भगवान शिव भी उनके प्रति कुछ ऐसा क्रोध नहीं कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और आके मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कितने विनम्र हैं और कितनी भक्तिभाव से मेरे आए हैं, तो वो बताने के लिए, सुनाने के लिए तैयार हैं। फिर वो क्या बोलते हैं, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य नक्त व्रत में आपको शाम को 4 बजे के आसपास खाना खा लेना होता है।
तो एक समय आप खाना खाइए पूरे सावन मास में, सिर्फ़ एक समय खाना खाइए शाम को 4 बजे। तो श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य नक्त व्रत करे और 1 मास प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। आपको रुद्राभिषेक नहीं आता है, आप जल से अभिषेक करिए रोज़ भगवान शिव का। ये सबसे सिंपल सॉल्यूशन और सबसे सिंपल विधान भगवान ने बताया है कि एक समय खाना खाइए 4 बजे के आस-पास, उसके अलावा आप दिन में फलाहार करिए और फिर शाम को और सुबह दोनों समय बल्कि आप कर लीजिए भगवान शिव का अभिषेक करिए। अगर सीख के कर सकते हैं, करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आपके पास कुछ नहीं भी है तो सिर्फ़ आप जल से अभिषेक करिए भगवान शिव का। फिर बोलते हैं अपनी किसी प्रिय चीज़ का त्याग करें, जो आपको सबसे अच्छी लगती हो उसको छोड़ दें और फिर पुष्प, फल, धान्य इत्यादि से और बेल के पत्रों से शंकर भगवान जी की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएँ। तो ब्राह्मणों को भोजन कराने का बहुत फल और महात्म्य बताया गया है। यहाँ बेसिकली ये दान ही है, जितना दान पुण्य करेंगे वो सब आपके ही कर्मों में जाके समाहित हो जाएगा, उसी में जाके ऐड हो जाएगा। धारण का मतलब होता है नियम का धारण करना, नियम को लेना, नियम को से को फ़ॉलो करना। पारण का मतलब होता है नियम की समाप्ति। तो धारण, पारण किया जाता है व्रत उपवास में। तो महादेव बोलते हैं कि धारण, पारण को करें और उपवास को भी करें और पंचामृत से अभिषेक मुझको बहुत प्रिय है, उसको भी करें। इस मास में जो किया जाता है वह अनंत फल को देने वाला होता है। तो कितनी सिंपल चीज़ें हैं, एक आपका नक्त व्रत करिए, सुबह शाम जल से अभिषेक करिए, सुबह शाम नहीं भी कर पाते हैं दिन में 1 बार करिए और सिंपल चीज़ें पुष्प, फल, धान्य, बिल्व पत्र इन सब से भगवान शिव की पूजा करिए, ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, उपवास करिए और पंचामृत से भगवान शिव की पूजा करिए, उनको अभिषेक करिए और वो बोलते हैं किसी एक चीज़ का त्याग कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तपस्या ही हो रही है एक छोटी-सी। जैसे भगवती ने महादेव को पाने के लिए तपस्या की थी, उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया था, उन्होंने तो पत्ते को भी नहीं खाया था जब वो तपस्या कर रही थीं। तभी उनका नाम बोला गया है कि अपर्णा, तपस्या के समय पत्तों तक को न खाने वाली। तो यहाँ पे आप एक छोटी-सी तपस्या कर रहे हैं, बट किस समय कर रहे हैं? सावन मास जैसे प्रबल शक्तिशाली समय में। तो ये छोटे-छोटे विधान जो होते हैं ना, यही जब आप करते रहते हैं, हर साल फिर दशक-दशक में करते रहते हैं, फिर इकट्ठा होके ये आपके सब फिर संचित कर्मों को काटने लग जाते हैं और आपके प्रारब्ध को सहनीय बना देते हैं। और कुछ मैजिक नहीं होता है, ये मैजिक आपकी तपस्या से ही आता है, आपके सोचने के तरीके से आ रहा है। और फिर महादेव स्वयं बता रहे हैं कि इस मास में जो किया जाए वह अनंत फल को देने वाला होता है। फिर आगे और क्या करें? पृथ्वी पर शयन करें। अगर आप और कर सकते हैं तो और भी विधान बताते हैं। पृथ्वी पर शयन करें, ब्रह्मचर्य से रहें, सत्य बोलें। आपकी भाषा, मंत्र जो हैं वो वर्ण ही हैं, जो आपके मुँह से निकलते हैं सब मातृका ही। अगर आप उनको विकृत करके गालियों की तरह निकालेंगे या किसी का बुरा करने के लिए निकालेंगे, तो ये एक तरीके का मातृकाओं का अपमान ही तो है। जो हमारे मंत्र हैं जिनको शक्ति बोला गया है, मातृका से शक्ति। मातृका से यहाँ पे आप क्या समझते हैं? जो हमारे वर्ण हैं सारे, क, ख, ग, ये सब जो इन्हीं से मंत्र बनते हैं। तो लेकिन अपने सबसे छोटे फॉर्म में जिसको हम बोलते हैं कि जो सबसे छोटी यूनिट है वो है वर्ण। वर्ण से आप मंत्र बना रहे हैं, उन्हीं वर्णों को जब आप विकृत करके उनको गलत तरीके से यूज़ करेंगे, चाहे वो गाली-गलौज हो, चाहे वो किसी का अपमान करना हो, चाहे वो किसी के लिए कुछ छल-कपट करना हो, चाहे किसी का अहित करना हो, तो आप वहीं से आपका जीवन फिर जो है वो एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, विकृति की तरफ जा रहा है। फिर उसमें सुंदरता तो नहीं रही ना, क्योंकि सुंदरता तो हमारे मंत्रों से जो मातृका हैं, अगर आप उनको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से उनका प्रयोग करेंगे तो सुंदरता वहाँ से बनना शुरू हो जाएगी। तो सत्य वचन बोलें। और फिर महादेव बोलते हैं कि इस मास को कभी भी व्रत से रहित मतलब बिना व्रत किए न व्यतीत करें। ओदन मतलब चावल रहित अन्न का भोजन करें, चावल नहीं खाएं, चाहे तो आप चावल इस पूरा महीना छोड़ दें, अथवा हविष्यान्न का भोजन करें। पत्ते में भोजन करें, पत्तल में जैसे खाना खाया जाता है, पत्तल में तो खाना वैसे भी बहुत सुंदर लगता है। पत्तल में भोजन करें और मांस व्रती शकमात्र का त्याग करें।
भक्ति से किसी भी व्रत को करें, सदाचार से रहें, पृथ्वी पर शयन करें, प्रातःकाल स्नान करें, इंद्रियों को वश में रखें और एकाग्र मन होकर प्रतिदिन मेरी पूजा करें। फिर आगे बोलते हैं कि इस मास में मंत्रों का पुरुष चरण भी उत्तम सिद्धि को देने वाला है। षडक्षर 6 अक्षर वाले शिव मंत्र का और गायत्री मंत्र का जप करें। देखिए आपने पंचाक्षरी, षडाक्षरी मंत्र सुना होगा कि सावन मास में पंचाक्षर मंत्र करना चाहिए, षडाक्षर मंत्र करना चाहिए, लेकिन गायत्री मंत्र का भी भगवान शिव बता रहे हैं। और आपको पता है अभी गायत्री जयंती भी पड़ेगी इसी सावन मास में। तो मतांतर से मतलब मतों के अंतर से, मतलब मत माने कि जो एक चीज़ मानना होता है, मतों के अंतर से गायत्री जयंती आपको 2 जगह दिखाई देगी। एक हो चुकी है और एक अभी आने वाली है और उन्हीं के बीच में सावन मास भी आया है। सोचिए, और बोला जा रहा है, भगवान शिव स्वयं बोल रहे हैं कि षडक्षर शिव मंत्र का और गायत्री मंत्र का जप करें इस सावन मास में। प्रदक्षिणा और नमस्कार तथा वेद के पारायण को करें तो सद्य फल मिलता है और वांछित फल भी मिलता है। पुरुष सूक्त का जप अधिक फल देने वाला होता है। आप लोगों को हो सकता है कईयों को पता भी ना हो कि पुरुष सूक्त होता क्या है, किनको समर्पित है। पुरुष सूक्त वेदों से आता है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। अगर आप इसको समझ जाएँगे ना पुरुष सूक्त को, तो फिर आप डुअलिज़्म से नॉन डुअलिज़्म में जा रहे हैं और वही होता है भगवान शिव को समझना। भगवान शिव को आप डुअलिज़्म में रह के नहीं समझ पाएँगे महादेव को। आपको नॉन डुअलिज़्म में जाना पड़ेगा। और जब आप पुरुष सूक्त को समझेंगे तो आप समझेंगे उसमें पुरुष की बात की गई है, उनको उनके बारे में बताया जा रहा है। और पुरुष कौन है? तो जो भगवान शिव को मानते हैं वो महादेव को पुरुष मानते हैं, जो भगवान विष्णु को मानते हैं वो भगवान विष्णु को पुरुष मानते हैं, ब्रह्म को पुरुष बोला जाता है, लेकिन है सब एक ही। तो एक जो ब्रह्म हैं, जो कभी महादेव बन जाते हैं, जो कभी भगवान विष्णु बन जाते हैं, जो कभी भगवान ब्रह्मा जी बन जाते हैं, वो पुरुष जो हैं उनका सूक्त जो है वो है पुरुष सूक्त। और स्कंद पुराण में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि पुरुष सूक्त का जो जप है वो अधिक फल को देने वाला है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर सद्य फल मिलता है। होम करने का विधान बताया गया, होम करिए। तो जितना आप कर सकते हैं, देखिए कितनी सारी चीज़ें हमने शुरू की बतानी, उनमें से कुछ भी आप अगर एक चीज़ भी कर लें कि मैं अपनी कोई प्रिय चीज़ ही छोड़ दूँगा, मेरे से पूजा नहीं की जाती सुबह शाम, मैं प्रिय चीज़ छोड़ देता हूँ। मैं नक्त भोजन एक समय में फल खा लूँगा और एक समय में भोजन करूँगा। आप इन छोटी-छोटी चीज़ों का ही मानसिक जप करना शुरू कर दीजिए। पंचाक्षरी का कर दीजिए अगर आपको षडाक्षरी में डर लगता है कि ओम का उच्चारण मुझे नहीं करना है। पंचाक्षरी का मानसिक जप करते रहिए। भगवान शिव ने शिव पुराण में स्वयं कहा है कि पंचाक्षरी का जप कोई भी कभी भी कर सकता है, कैसी अवस्था में कर सकता है। और ये वो मंत्र है जिसमें बोला गया है सभी मंत्र समाहित हो जाते हैं। अगर आप पंचाक्षरी की शरण लेकर भी भगवान शिव की रोज़ पूजा करेंगे, साधना आराधना करेंगे, आपके जीवन में एक भयंकर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। लेकिन भगवान शिव जो है ना वो भोग के साथ मोक्ष वाले भगवान हैं। उनके साथ ना विरक्ति, वैराग्य आना ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। तो उसके लिए भी थोड़ा-सा तैयार रहिए। भोग बहुत देंगे भगवान, इतना देते हैं। शंकर भगवान को बोला गया है कि सबसे पहले, सबसे सुंदर, जो सबसे एकदम ईज़िली प्रसन्न हो जाने वाले भगवान हैं ना, वो हैं महादेव। बहुत भोले हैं, बिल्कुल भोले भंडारी। मैं अब उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, नहीं तो फिर मुझे वापस उस मोड में जाना पड़ेगा जब मन में भावुकता आने लगती है और आवाज़ भी अजीब-सी हो जाती है। लेकिन भगवान शंकर को अगर आपको समझना है, आप शिव महापुराण पढ़िए, उनकी कहानियाँ सुनिए और सबसे ज़्यादा उनका व्रत रखना शुरू करिए, उनमें ध्यान लगाइए। आप अपने जीवन में आपको ऐसे-ऐसे बदलाव आने शुरू हो जाएँगे कि आपको समझ नहीं आएगा। और तुरंत-तुरंत जितनी तीव्रता से आपकी, जितनी भक्ति के साथ आपकी साधनाएँ चलेंगी, उतने जल्दी आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ये मेरा अपना अनुभव रहा है। तो इसलिए मैं ये कभी मान ही नहीं सकती कि भगवान शंकर सुनते नहीं हैं। उनके नाम कैसे-कैसे हैं, भोले भंडारी, आशुतोष। अभी पिछले बार, अभी चूँकि नॉर्थ के तो सावन के सोमवार शुरू हो चुके होते हैं ना, तो पिछला जो सोमवार था, मैं सारे जो सोमवार के व्रत होते हैं मैं सिर्फ़ पानी पी के रखती हूँ। निराहार, बट निर्जला नहीं, निराहार व्रत जिसमें को कुछ भी आप खाना नहीं खाओगे।
पहले जो सोमवार था उसमें ऐसा ही व्रत किया, तो शाम तक आते-आते हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा आप अगर भूखे रहिए तो आप देखिए शाम तक आते-आते सिर भी दर्द हो रहा है, पेट में भी जलन कटने जैसा हो जाता है कि पेट को कोई काट रहा है। इस तरह के होते हैं सब चीज़ें। फिर मैं स किसी तरह नींद नहीं आ रही थी क्योंकि भूख के मारे नींद भी नहीं आती है। किसी तरह मैं सोई और फिर एक सपना आया था, क्योंकि हम लोग के साधकों के ना सपनों को भी विशेष बोला गया है। अगर आपको साधना कर रहे हैं आप और आपको सपने जो आ रहे हैं उनको आपको बहुत ध्यान से उनको समझना और देखना होगा। क्योंकि उन सपनों के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। सपना जो आया वो बहुत अजीब-सा था। उसमें एक बीज मंत्र कोई मुझे दे रहे हैं, कह रहे हैं इसको भी याद कर लो। और मैं उनसे झगड़ा कर रही हूँ कि आप मुझे क्यों ये दे रहे हो? मैं कितने बीज मंत्र मैं करूँ? मैं इतने सारे ऑलरेडी कर रही हूँ, अब ये कौन-सा है? ये तो है भी बहुत अजीब-सा, इनका तो मैंने कभी सुना ही नहीं है वर्ण, ये तो द से है। बीज मंत्र जो था वो था द्रांग। और मैं बोल रही हूँ कि द्रांग द्रांग ये क्या है? ये कोई द से दानव जैसा है क्या? आप हैं कौन? और इस तरह से मैं बल्कि झगड़ा कर रही हूँ कि मुझे नहीं करना है इस तरह से, और आप क्यों मुझे दे रहे हो एंड ऑल दैट। इस तरह से सपना करके आके ख़त्म हो गया और सुबह-सुबह ही आया था। फिर क्या हुआ, अगले दिन जब सुबह मैं पूजा कर रही थी, क्योंकि अगला दिन जो था वो अम, भगवती गौरी का व्रत होता है, मंगला गौरी का व्रत होता है। सोमवार का व्रत जो होता है भगवान शिव को, फिर मंगला गौरी जो ट्यूसडे होता है वो भगवती गौरी, दुर्गा माँ का व्रत है बेसिकली। तो मैं पूजा कर रही थी और अचानक से मेरे को आया दिमाग में कि द्रांग तो गुरु दत्तात्रेय का बीज मंत्र है। और अगर आप मेरा वीडियोज़ और मेरा चैनल देखेंगे तो मैंने कभी इतना ज़्यादा गुरु दत्तात्रेय के बारे में बात नहीं की, क्योंकि मेरे अंदर से, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में, उनके बीज मंत्र को भी मैंने देखा है। लेकिन मेरे अंदर से मैं अभी तक उनको गुरु नहीं मान पाई थी। गुरु मैं हमेशा अपने कृष्ण भगवान, महादेव और भगवती कालिका, बिकॉज़ इन लोगों ने मुझे सिखाना, समझाना शुरू किया था, चीज़ों को मेरे सामने खोलना शुरू किया था। लेकिन व्रत हुआ वो निराहार, व्रत हुआ वो, हाँ, निराहार। उसके बाद किसी तरह रात में रोते-धोते मैं सोई हूँ क्योंकि बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसके बाद सुबह-सुबह के आस-पास ये सपना ऐसे आया जिसमें मैं अगेन फाइट ही कर रही हूँ कि मुझे क्यों ऐसे दे रहे हो? पर जब मैं पूजा के लिए बैठ रही हूँ भगवती की, तो मुझे समझ में आ रहा है कि अरे ये तो उनका है। और फिर उस दिन था कि मैंने उनके बारे में, उनके बेसिकली तंत्र के बारे में और भी पढ़ना, समझना, जानना शुरू किया। न्यास क्या है, कैसे हैं, विनियोग क्या है, ध्यान क्या है, ये सब चीज़ें, उनकी कहानियाँ तो मुझे पता थी, लेकिन और मैं अभी भी झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं अभी भी उनको उस तरह से गुरु नहीं मान पा रही हूँ, जैसे मैं भगवान शिव को मानती हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर एक सोमवार के दिन व्रत के बाद अगर सपने में मुझे इस तरह से कुछ आता है, तो अब मुझे उसको भी साधना चाहिए, उसकी भी साधना करनी चाहिए, और मैंने शुरू भी कर दी है। तो मुझे नहीं पता कि ये सब कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, पर ये जो अनुभव हैं, ये तुरंत-तुरंत होते हैं। पहला सावन का सोमवार था और इस तरह से ये हो गया। तो मैं नहीं बोल सकती, ज महादेव स्वयं सुन रहे होंगे, गुरु दत्तात्रेय भी सुन रहे हैं। मैं नहीं बोल सकती कि अगर आप पूरे भक्ति भाव से भगवान की साधना, आराधना, मंत्र तंत्र में जा रहे हैं, तो वो आपको दिशा नहीं देंगे। अब हो सकता है इस मंत्र से, भगवान दत्तात्रेय से, उनके मार्गदर्शन में कुछ और सीखने समझने को मिले, कहीं पे वो मुझे ले जाना चाहते हैं जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तो मैं एक तरीके से ज़बरदस्ती ही कर रही हूँ। लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि जिनको मैं गुरु मानती हूँ, अगर वो मुझे कुछ दे रहे हैं, तो मुझे उसको फिर लेके जाना है आगे। तो इस तरह से आपको एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। अब देखिए, उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे कोई चीज़ दे दी हो तश्तरी में या प्लेट में सजा के कि लो, ये लो तुम। मेरी भी अपनी बहुत सारी इच्छाएँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सब दे दिया। उन्होंने मुझे खाली एक साधना का एक और मार्ग बताया है कि लो, एक और है, अब मेहनत लेकिन तुमको करनी है। बैठ के अब तुम पहले इतना घंटा करती थीं, अब इतना टाइम और लगाओ और ये वाली ऊर्जा को भी सँभालो। मेहनत तुमको करनी है, अब वो रास्ता तुम्हें कहाँ लेके जाएगा, ये तुमको समय बताएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रिज़ल्ट्स तुरंत मिल जाएँगे। आपके सामने रास्ते खुलने लग जाते हैं। और फिर आगे महादेव बोलते हैं सनत कुमार जी को कि जैसा यह मास मेरा प्रिय है, वैसा कोई भी मेरे को प्रिय नहीं है। यह मास कामना के अनुसार फलदाता है।
अब मैं यहाँ पे पढ़ के, ये मैं क्योंकि स्कंद पुराण से पढ़ रही हूँ, तो मैं पढ़ के सोचती हूँ, महादेव बोल रहे हैं कि यह मास कामना के अनुसार फलदाता है। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं हमेशा, मेरी कामना रही है कि मुझे विद्या, मुझे ज्ञान मिले। क्योंकि एक अंदर से रहती है कि चीज़ों को गहराई से समझने की जो एक क्षमता होती है वो आ पाए, और सिर्फ़ सतही विद्या के लिए नहीं, हर तरह की विद्या के लिए, हर तरह की कला के लिए। तो ये चीज़ रही है। अब क्या पता भगवान ने सुन ली हो, लेकिन भगवान बोलते हैं कि यह मास कामना के अनुसार फलदाता है और फलों को देने वाला है, तथा निष्काम मनुष्य के कृत कर्म का मोक्ष फलदायक है। मतलब अगर आपकी कोई कामना है तो कामना पूरी हो जाएगी, अगर आप निष्काम कर रहे हैं तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये वो महीना है। फिर उसके बाद बताया है उन्होंने कैसे हर दिन के व्रत बताए हैं कि रविवार को सूर्य व्रत, सोमवार को मेरी पूजा, और नक्त व्रत मतलब मेरी पूजा करें और शाम को 4 बजे एक समय भोजन करें। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से लेके 3.5 मास पर्यंत होने वाला समस्त कामना अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नाम का व्रत भी होता है, जिसमें आप श्रावण मास के प्रथम सोमवार से शुरू करेंगे तो साउथ के हिसाब से तो 13 तारीख को 13 तारीख से सोमवार शुरू हो रहा है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं पहला सोमवार कब आएगा। तो पहले सोमवार से शुरू करिए और 3 मास, 3.5 मास तक आप व्रत को करिए। 16 सोमवार का व्रत भी आप शुरू कर सकते हैं। फिर मंगलवार के दिन मंगल गौरी दुर्गा का व्रत होता है, ये महादेव बता रहे हैं। मंगलवार के दिन मंगला गौरी दुर्गा का व्रत होता है। बुधवार के दिन बुध का व्रत होता है। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति का व्रत होता है, तथा शुक्रवार के दिन जीवंतिका देवी का व्रत होता है। जीवंतिका देवी, हनुमान और नरसिंह भगवान का, हनुमान जी और नरसिंह भगवान का भी होता है, उनके लिए बताए गए हैं शनिवार के दिन व्रत कहा गया है। तो अगर आपको हनुमान जी का व्रत रखना है, नरसिंह भगवान का व्रत रखना है, तो शनिवार बताया गया है यहाँ पे। हनुमान जी का वैसे मंगलवार भी होता है। और अब फिर उसके आगे वो बताते हैं कि अब तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनिए। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की, देखिए मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में कि स्कंद पुराण में जो श्रावण मास महात्म्य है, इसमें जो सावन मास शुरू हो रहा है वो शुक्ल पक्ष से शुरू हो रहा है। मतलब अब जो 13 तारीख से जो सावन मास साउथ का होगा, वो टाइम जो है सेट यहाँ पे लिया गया है, तो इसलिए शुक्ल पक्ष की बात हो रही है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन औदुंबर नाम का व्रत होता है। फिर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन गौरी व्रत नामक व्रत होता है। देखिए हर महीने का शुक्ल पक्ष की तृतीया जो होती है भगवती गौरी के नाम की है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है, आपका मन लगता है भगवती गौरी में, माँ पार्वती के स्वरूप में, मेरा तो बहुत लगता है, आप इस व्रत को पकड़ कर चलिए हमेशा। सोमवार का व्रत आप भगवान शिव के लिए कर सकते हैं और भगवती गौरी के लिए आप महीने में 2 बार आपको करना पड़ेगा। शुक्ल पक्ष की तृतीया, आप कृष्ण पक्ष की तृतीया भी कर सकते हैं। तो तृतीया का जो व्रत होता है वो गौरी व्रत नामक व्रत होता है। श्रावण मास के अलग-अलग मास के जो तृतीया के व्रत बताए गए हैं उनके अलग-अलग नाम हैं, लेकिन भगवती के ही कोई ना कोई स्वरूप हैं। फिर एक दुर्वा गणपति नामक व्रत आता है शुक्ल चतुर्थी को, और इस तरह से बहुत सारे व्रतों के बारे में बात की गई है। फिर एक जो और इम्पॉर्टेंट व्रत आता है वो है नाग पंचमी का व्रत। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी नागों के पूजन के लिए श्रेष्ठ कही गई है, और इसका दूसरा नाम जो है वो मानव कल्याण आदि है। और आगे बोलते हैं कि ये जो तिथि है ये मनु के बदलने की तिथि कही जाती है, और षष्ठी के दिन सुपौधन नामक व्रत, सप्तमी के दिन शीतला देवी का व्रत, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन देवी का पवित्रारोपण करें। तो हर दिन की कोई ना कोई इसमें तिथि और वो सब है। और नागपंचमी व्रत के लिए एक्चुअली एक और बात कही गई है कि अगर आप भगवती मनसा देवी को मानते हैं, मनसा देवी का जो स्वरूप है उनके मंत्रों के पुरुषचरण के लिए बोला गया है नागपंचमी बहुत शुभ और प्रबल होती है, शक्तिशाली होती है। देखिए सावन मास में भी पड़ रही है, तो अगर आपको भगवती मनसा के मंत्रों का पुरुषचरण करना है तो आप नागपंचमी वाले दिन को भी आप बैठ के कर सकते हैं या शुरू कर सकते हैं। फिर श्रावण मास के कृष्ण शुक्ल दोनों पक्ष की नवमी जो होती है उसको नक्त व्रत का विधान कहा गया है। मतलब वही शाम को 4 बजे खाना खाइए। और फिर बहुत सारे और भी व्रत आते हैं, जैसे एकादशी के जो जितने भी व्रत आएंगे, प्रदोष का व्रत आएगा, मासिक शिवरात्रि आएगी, ये सब जो हैं ये बहुत बहुत बहुत
महत्वपूर्ण हो जाते हैं जस्ट बिकॉज़ ये श्रावण मास में पड़ रहे हैं। फिर रक्षाबंधन आएगा और रक्षाबंधन को हम भाई-बहन का समझते हैं, लेकिन रक्षा बंधन इसकी बहुत सुंदर कहानी है। इंद्र भगवान और उनकी पत्नी शची की कैसे वो युद्ध के लिए जा रहे थे, देवता हार रहे थे, तो शची ने कहा कि मैं इंद्र भगवान को मैं उनको रक्षा सूत्र बाँधूँगी। पति-पत्नी हैं, लेकिन उन्होंने अपने पति के लिए, भगवान इंद्र के लिए रक्षा सूत्र बाँधा और उसकी भी बहुत सुंदर एक विधि है कि कैसे आप उस रक्षा पोटली को बनाते हैं और कैसे आप बाँधते हैं, और उसका इतना प्रभाव था कि फिर देवता जो थे वो युद्ध को जीत गए थे। फिर आपकी पूर्णिमा अमावस्या तो आएगी ही आएगी। फिर जो साउथ और वेस्ट का जो टाइम फ्रेम है सावन मास का, उसी में आपका कृष्ण जन्माष्टमी भी आती है। तो कृष्ण जन्माष्टमी बहुत प्रबल दिन होता है। भगवान कृष्ण के प्रकट होने का तो दिन है ही, लेकिन उसके साथ-साथ कृष्ण जन्माष्टमी ही आद्या कालिका जयंती और माँ विंध्याचल वासिनी की जयंती भी कही जाती है। उस दिन ये दोनों भी, इन दोनों के लिए भी अगर आपको साधना करनी है या पूजा पाठ करना है, तो भगवती कालिका और माँ विंध्यवासिनी, ये दोनों भगवती के स्वरूप अलग-अलग नहीं हैं और ये उनका दिन भी है भगवान कृष्ण के साथ-साथ। मैंने आपको बोला था ना कि आप जितना पुराणों को और तंत्र को समझने लग जाएँगे, आप भगवान विष्णु और भगवती को अलग नहीं कर पाएँगे। इन शॉर्ट ये बोला जाता है कि भगवान विष्णु जो हैं भगवती के भाई हैं और जो शिव हैं वो उनके पति हैं। एक बहुत गहरा कनेक्शन है इन तीनों के बीच में। तो जो कृष्ण जन्माष्टमी पड़ेगी वो भी आपकी सावन मास में पड़ती है। और महादेव क्या बोलते हैं स्कंद पुराण में उनके बारे में, द्विजोत्तम श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है, इसलिए उस दिन व्रत और महोत्सव करना चाहिए। और फिर यहाँ पे मैं जैसे पहले भी हमने बात की थी, लेकिन फिर से बता दूँ कि यहाँ पे जो व्रतों का विधान बताया जा रहा है, कहीं आपको ये भाद्रपद में दिखाई देगा, लेकिन कहीं आपको श्रावण में दिखाई देगा। और ये सिर्फ़ अलग-अलग कैलेंडर्स को फ़ॉलो करने की वजह से होता है। फिर और भी बहुत सारे व्रत बताए हैं भगवान ने, लेकिन वो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी आप जाके पढ़ लीजिए अगर आपके मन में इच्छा है। और फिर आगे वो बोलते हैं कि इस मास में होने वाले व्रत तथा धर्मों का विस्तार रूप से वर्णन 100 वर्षों में भी कोई नहीं कर सकता है। मेरे प्रीत्यर्थ अथवा हरि भगवान के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रतों को करें। देखिए भगवान शिव हैं, लेकिन खुद बोल रहे हैं कि या तो मेरी प्रीति के लिए या भगवान विष्णु की प्रीति के लिए आप व्रतों को करिए। परमार्थ रूप से विचार करने पर हमारे और हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो लोग इस विषय में भेद की कल्पना करते हैं वे नरक के गामी होते हैं। हे सनत कुमार, इसलिए तुम श्रावण मास में धर्म का सेवन करो। और ये सब आपको श्रावण मास का जो महात्म्य है उसके द्वितीय अध्याय में ये सब पढ़ने को मिल जाएगा। और एक और चीज़ महादेव बताते हैं वो होता है मौन व्रत को धारण करना। तो इस मास में मौन व्रत धारण का भी अपना एक विधान है। कहते हैं कि जो इस मास में मौन व्रत को धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता होता है। और ये जो मौन व्रत बताया गया है ये 3 तरह से आप कर सकते हैं। या तो आप दिन और रात दोनों समय मौन रहिए, या सिर्फ दिन में आप मौन व्रत रखिए, रात को आप अपना मौन व्रत तोड़ दीजिए, या फिर खाली जब आप भोजन कर रहे हैं उस समय आप मौन रखिए। तो देखिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे आपको मिली है मौन व्रत के लिए कि सिर्फ जब भोजन करें तब बिना बात किए, बिना बोले आप अपने भोजन को करें, तो उसको भी माना है भगवान ने कि ये जो मौन व्रत है ये इन तीनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो फिर हो सकता है आपको भगवान की कृपा भी ज़्यादा मिलेगी। फिर बोला गया है मौन व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करें। अगर आपने ऐसा मौन व्रत सोचा है, संकल्प लिया है कि मैं पूरे श्रावण मास सिर्फ भोजन करते समय मौन व्रत करूँगा, तो उसके बाद आप घंटा और पुस्तकों का दान करिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो लिखा है कि फिर संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण होते हैं, वेद और वेदांग में पारंगत होते हैं, बुद्धि में बृहस्पति के समान मौन व्रत के महात्म्य से हो जाते हैं। तो अगर आपको बुद्धि बढ़ानी है अपनी, तो ये जो मौन व्रत है आप इसको देख सकते हैं। ये भी कहा गया है कि जो मौन व्रत करने वाले पुरुष होते हैं उनका किसी के साथ कलह नहीं होता है, इसलिए मौन व्रत श्रेष्ठ है। ये आपको तृतीय अध्याय में मिलेगा। फिर चौथे अध्याय में भगवान ने धारण और पारण व्रत को बताया है।
आप जाके वहाँ पे उसको पढ़ सकते हैं, ये इसका अपना एक विधान है, अगर आप करना चाहें तो। पर बे मेनली इसमें दिन में व्रत रखा जा रहा है, रात में तोड़ा जा रहा है, रात्रि जागरण वगैरह करते हैं। फिर इसमें बताया गया है कि रात्रि में भक्तिपूर्वक पूजा करें, रात्रि में पुराण का श्रवण कीर्तन आदि से जागरण करें। तो रात्रि में आप जागरण कर रहे हैं, फिर प्रातः काल अग्नि को स्थापित कर यथाविधि हवन करें। तो रात में आपको जागरण करना है, दिन में भगवान बताते हैं कि अग्नि को स्थापित करके हवन करें। फिर उसमें कौन से मंत्रों से आहुति देनी है, तो उसके लिए मृत्युंजय मंत्र बताया गया है और शिव गायत्री बताई गई है और षडक्षर मंत्र बताया गया है। कहा गया है कि जो त्र्यंबकम मंत्र है, उस मंत्र को पढ़कर तिल चावल की आहुति दें और शिव गायत्री से धृत मतलब घी और चावल की आहुति दें और षडक्षर मंत्र की आहुति जो देनी है, वो खीर से दीजिए। और उसके बाद पूर्णाहुति वगैरह करके आप हवन को समाप्त करिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराइए और आचार्य का पूजन करिए। तो इस कहते हैं इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि पाप से भी आप मुक्त हो सकते हैं। फिर इस अध्याय में और भी बहुत सारे विधान बताए गए हैं कि कैसे आप दीपदान कर सकते हैं, आदरपूर्वक कपास रुई की बनी 11 तंतु की बत्तियां बनाइए और श्रावण के दिन विधिपूर्वक संकल्प लीजिए। पहले दिन श्रावण मास में देवों के देव जो महादेव हैं, उन गौरीश की भक्ति से 1 लाख बत्ती से आरती करूँगा, ऐसा विधान, ऐसा संकल्प लीजिए। अगर आप कर सकते हैं ये सब चीज़ें तो। लेकिन एक चीज़ मैं महादेव के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, आजकल का जो समय है इतना व्यस्त और बिज़ी समय है, कई बार हम चूँकि ये जो सारे विधान होते हैं इतनी मेहनत वाले और इतने ज़्यादा समय लेने वाले होते हैं कि हम डर के कुछ भी नहीं करते हैं। महादेव ऐसे नहीं हैं। महादेव शिव पुराण के जो पहले के 2-3 वीडियोज़ बनाए हैं, आप उनको सुनिएगा। महादेव बोलते हैं कि जो कर्म कांड है ना, ये मुझ तक पहुँचने की सीढ़ी मात्र है। इनके बाद आता है ध्यान, ज्ञान और ध्यान। जब आपको समझ आ जाएगा कि महादेव क्या हैं, भगवान विष्णु क्या हैं, जब आप डुअलिज़्म से नॉन डुअलिज़्म में पहुँच जाएँगे, तब ये जो सब कर्म कांड होते हैं ना, इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। महादेव स्वयं बोलते हैं ये सब सीढ़ी मात्र हैं। जब तक आप उस स्तर तक नहीं पहुँच चुके हैं, तब तक बहुत ज़रूरी है इन सब का पालन करना। व्रत हमेशा रखिए, ध्यान हमेशा लगाइए, मंत्र जप हमेशा करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली विधान यही है। लेकिन महादेव को समझने के बाद, जब तक आप महादेव को, भगवती को, भगवान विष्णु को समझ नहीं पाएँगे, तब तक मूर्ति पूजा, कर्मकांड इन सबको करते रहिए, क्योंकि इन सब से आपका कंसंट्रेशन बनेगा। एक जीवन में अनुशासन आएगा कि आप सुबह रोज़ उठ के पूजा कर रहे हैं, शाम को रोज़ दिया जला रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर जब आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, बस अब आपके भीतर और बाहर सब जगह भगवती और महादेव ही हैं, भगवान विष्णु ही हैं, कुछ अंतर ही नहीं रहा, अब शरीर आपका मंत्रमय हो गया है, तो फिर इतना मत डरिए कि आज मैं दिया नहीं जला पाया, आज मैंने ये विधान में इस तरह से नहीं किया। आप उस स्तर पे पहुँच चुके हैं अब, जहाँ पे सिर्फ़ ध्यान मात्र आपको लगाना है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको समझनी है, आप शिव महापुराण पढ़िए, वहाँ पे बहुत अच्छे से बताई गई हैं। लेकिन ये सब विधान सुंदर भी बहुत लगते हैं, तो करने का खुद ही मन करता है, क्योंकि वो आप आए तो उसी रास्ते से हैं ना पूरा। ये सब विधान कर के एक स्तर पे पहुँचे हैं आप, जहाँ से फिर अब आपका ध्यान हो जाएगा, तो आपको खुद नहीं अच्छा लगेगा कि आपको शाम को दिया नहीं जला या सुबह आपने पूजा नहीं की। लेकिन एक विधान जो है, ये इस तरह का आरती का है, जिसमें बहुत सारे बत्तियों से आरती की जाती है। 1 लाख बत्तियों से, 71,000 बत्तियों से, इस तरह से आप आरती करके, या फिर एक और है प्रतिदिन 3,000 बत्ती से आरती करें। लेकिन ये जो सब हैं, ये थोड़ा-सा क्लिष्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका मन है तो आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये सब विधान भी बताए गए हैं। और घी का दिया जलाइए भगवान शंकर के लिए। तो सावन मास में रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री, मूल मंत्र, इन सब से हवन का बहुत सारा विधान बताया गया है। ब्राह्मणों को भोजन कराने का बहुत सारा विधान बताया गया है और पापों को नाश करने के लिए महीना बहुत सुंदर है। अगर आप सोमवार के, आपको लगता है जीवन में आपके पापों का बहुत ज़्यादा पापमय आपका जीवन रहा है, या अगर आपको लगता है मुझे अपने संचित कर्मों का, शुभ कर्मों का फल नष्ट करना है, प्रारब्ध बहुत बिगड़ा हुआ है, कहीं तो कुछ आपको लग रहा है ठीक नहीं है, सोमवार के व्रत ज़रूर करिए। सुबह शाम आरती करिए, सिंपल आप भगवान जी को जल से अभिषेक करिए
और फिर जो ये सब मंत्र बताए गए हैं इनका कम मात्रा में भी अगर आप जप करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा और उसके साथ-साथ आप भगवान के पंचाक्षरी मंत्र का सुबह-शाम अच्छी मात्रा में जप कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ एक और अध्याय है और फिर उसके बाद भगवान श्रावण मास के सोमवार व्रत के महात्म्य को बता रहे हैं। तो अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप जाके स्कंद पुराण में पढ़ सकते हैं। मेरी जो मोबाइल ऐप जो है जय सिया राम, इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें मैंने पूरा विधान लिखा हुआ है कि क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए, जो कि इसी अध्याय से आ रहा है, स्कंद पुराण से आ रहा है। उसमें हर सोमवार को और बहुत पहले से लगाया हुआ है तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। और जो मेरा अगला वीडियो होगा एक्चुअली इसी पे होगा कि सोमवार व्रत का महात्म्य क्या है, कैसे करें, कैसे ना करें। तो नॉर्थ में शुरू हो चुका है सावन के सोमवार, लेकिन साउथ का आपका 13 से शुरू होगा। तो आपके लिए जो साउथ के और वेस्ट के हिसाब से मानेंगे, उनके लिए अभी पहला सोमवार आया नहीं है और वो आने वाला है। तो आप अपने पहले सोमवार से अगर आप चाहें तो इन सब विधानों को कर सकते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसा आपका मन करे आप कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि सावन सोमवार के जो श्रावण मास के सोमवार व्रत के जो महात्म्य हैं, जो बताया गया है स्कंद पुराण के अनुसार श्रावण मास महात्म्य से, वो मैं आप सब लोगों को बता सकूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः चंडिकाय।